चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं अब क्या, एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन। यदि 3 अंकों की संख्या 72x 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा, हमको x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमारा x के जगह पे क्या होगा वो हमको जानना है। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या, 9 के विभाज्यता के नियमानुसार। ठीक है, 9 की विभाज्यता का क्या नियम हमने बतलाया था कि यदि कोई संख्या 9 से विभाजित होगी तो वो कैसे होती है, तो जब पूरी संख्या को जोड़ेंगे तो वो 9 से भाग लगना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 7 2x ये संख्या है ना, इसको जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 7 जोड़ 2 जोड़ x बराबर या तो 9 आए या उससे भाग लगने वाली संख्या है। तो यहाँ पे कितना रखेंगे x का मान, कि वही x का मान हमको पता करना है। तो यहाँ पे 7 और 2 9 प्लस x, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 9 से भाग लगने वाली संख्या ही होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 9 का 9 हो गया, और x के जगह पे अगर हम 0 रखते हैं, x के जगह पे 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 और 0 9। तो ये जो संख्या ये 9 से भाग लगने वाली संख्या प्राप्त हुई ना, यानी x के जगह पे क्या रखा जा सकता है, अगर 0 रखेंगे तो ये पूरी संख्या 9 से भाग लग रही है, इसी को जोड़ने पर जो आई संख्या वो 9 से भाग लग रही है, तो ये भी संख्या 9 से भाग लगेगी। यानी अतः x का मान क्या हो सकता है, x बराबर 0 हो सकता है आपका आंसर। ठीक है, और क्या हो सकता है, और एक मान आ सकता है। ठीक है, और एक मान क्या आएगा, जरा देखिए फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं 7 + 2 + x। ठीक है, ये संख्या है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7 2 9 प्लस x के जगह पे और क्या रख सकते हैं कि 9 से भाग लगने वाली संख्या होगी, तो 9 रख सकते हैं। तो 9 और 9 क्या हो जाएगा 18। ये जो संख्या ये 9 से भाग लगने वाली संख्या है ना, तो इन तीनों को जोड़ने पर जो संख्या आएगी वो भाग लगना चाहिए। तो यहाँ पे x के जगह पे 9 रख करके देखा दी इस बार। ठीक है, तो 18 जाए, ये पूरी संख्या क्या हो रही है, 9 से भाग लग रही है। अतः x का मान क्या हो सकता है, 9 तथा 0, ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं, समझ में आया ना, ये 9 के नियम के अनुसार से इनको जोड़ के रूप में डाल दिए हमने, और यहाँ पे अपने से मान डालना था कि x का मान क्या हो सकता है। तो क्या होगा कि हमको 9 जोड़ने पर जो संख्या आएगा वो 9 से भाग लगना चाहिए, तो 0 रखेंगे तो 9 और 0 9 हो जाएगा। सेंस लगाने वाली थोड़ी सी बात है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप लोग, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि 7 1 6 7 5 ये पूरा एक नंबर है। ठीक है, एक 5 अंकीय संख्या यानी 5 अंकों वाली एक संख्या है, 11 से विभाजित है तो x का मान क्या है। यानी ये जो संख्या है ये 11 से अगर विभाजित है तो हमें पूछ रहा है कि इस x का मान ऐसा क्या रखेंगे, ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे रहेगी कि वो 11 से विभाजित हो जाएगी। तो हमने 11 से विभाज्यता का नियम पढ़ाया था, तो हम यहाँ पे कहेंगे हल करने वाले हैं, तो लिखेंगे 11 से विभाज्यता के नियम से। अगर जिनको नहीं पता है 11 से विभाज्यता का नियम, वो अभी समझ जाएंगे। ठीक, 11 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सम स्थान और विषम स्थान, सबसे पहले सम स्थान में जो है उनको, और विषम स्थान में है उनको आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। उसके बाद हम उसे आपस में घटाने पर या 11 आए, 11 से भाग लगने वाली संख्या आए, या फिर 0 हो तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसलिए 11 से विभाज्यता के नियम से, यानी 11 के विभाज्यता का जो नियम है उस नियम से क्या हो जाएगा, तो सम विषम स्थानों का पहले करेंगे, विषम स्थानों का योग, तो विषम
स्थानों का योग बराबर क्या हो जाएगा, तो विषम स्थान में कौन है, ये संख्या है, ये संख्या है और ये संख्या है। मतलब पहला, तीसरा और पांचवा का जो स्थान है वो विषम स्थान कहलाता है। ठीक है, हाँ यहाँ पे संख्या सम हो सकती है, सम विषम में संख्या हो सकती है, लेकिन हम इनके संख्याओं का विषम की बात नहीं किए, हम इनके स्थान को बात किए हैं विषम। पहला नंबर जो है वो विषम स्थान में होता है, यहाँ पे संख्या सम भी होता तो भी लेते। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 + 6 + 7 बराबर 7 × 6 = 13 और 5 = 18 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे तथा सम स्थानों का योग बराबर, अब यहाँ पे देखिए सम स्थानों के योग में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे सम स्थान में कौन है, 7 है, x है, बस यही दो अंक है, तो 7 + 1। अब आप लोग का कंफ्यूजन क्या हो सकता है, सर 7 तो मेरा विषम न है सर, तो आप तो यहाँ पे सम में लिए। संख्या के बारे में नहीं कहें कि सम संख्या का जोड़, ऐसे नहीं कहें, सम स्थानों की संख्याओं का जोड़ है। ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसे कहें कि सम स्थानों की संख्याओं का जोड़, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो विषम स्थानों का जोड़ में यहाँ पे क्या लिए हैं, 6 लिए हैं, और 6 को देखा जाए तो 6 तो सम संख्या है, तो फिर विषम स्थान में क्यों लिए। हमने संख्या के बारे में नहीं कहा कि विषम संख्याओं का योग, ऐसे हमने नहीं कहा, हमने कहा विषम स्थानों का जोड़, यानी पहला, तीसरा और पांचवा, सातवां, 9वां, 11वां ये सभी स्थान क्या कहलाएंगे, विषम स्थान। जबकि सम स्थान में क्या कहलाएगा, दूसरा वाला जो संख्या है वो, चौथा वाला है वो, छठा, 8वां, 10वां, वो सभी इनके जो स्थान है वो क्या कहलाएंगे, सम स्थान। हम यहाँ पे संख्या की बात नहीं किए थे, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, तो इनका अंतर करते हैं तो क्या होता है, तब क्या हो जाएगा, तब अंतर बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग 18 में से क्या घटाएंगे, 7 + x को घटाएंगे। यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए किए क्योंकि ये दोनों एक ही नंबर है, समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 18 में प्लस माइनस -7 और प्लस गुने माइनस -x, तो 18 में से 7 घटाएंगे क्या बचेगा, 11 बचेगा। यहाँ पे समझ में आया है कि नहीं, सबसे पहले ही वो बताइए कि यहाँ पे माइनस कैसे आया, फिर यहाँ पे माइनस कैसे आया, समझिए ना कैसे, क्योंकि माइनस और प्लस को ब्रैकेट तोड़ना है ना, तो माइनस गुने प्लस माइनस और माइनस गुने प्लस माइनस, क्योंकि दोनों को ब्रैकेट तोड़ने में दोनों का चिन्ह के साथ गुना हो गया। अब यहाँ पे बच गया 18 में से 7 घटाए 11 बचा -x। अब क्या हो जाएगा, तो 11 में से x घटाएंगे, x का मान क्या रखेंगे कि क्या हमारा चाहिए, हमने क्या नियम में बतलाया था 11 के नियम में, कि उनके सम स्थानों और विषम स्थानों को घटाने पर या तो 0 आए या 11 से भाग लगने वाली संख्या आएगी। तो क्या हो जाएगा, वो ये उसकी पूरी संख्या जो है वो 11 से भाग लगेगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 11 के 11 रख लेते हैं, 11 है 11 रखिए, माइनस अगर x का मान के चलिए, अभी आप लोग को समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, इसका रियल मान आप लोग खुद जान जाइए। अगर 1 रखते हैं तो क्या आता है, x का मान क्या मान के चल रहे हैं 1, तो क्या आएगा, घटाएंगे तो 10 बचेगा। अब 10 जो है वो क्या है, या तो 0 आना चाहिए था या 11 से भाग लगने वाला संख्या आना चाहिए था। तो 11 से भाग लगने वाला संख्या है क्या 10, इसका मतलब x का मान 1 नहीं होगा, समझे। तो इसी तरह से हम x का मान 2 रख करके देख लेते हैं, ठीक है, बारी बारी चलेंगे ना जी। तो क्या हो जाएगा, 11 में से 2 घटाएंगे क्या बचा 9, तो ये 0 तो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 नहीं आया तो 11 से भाग लगने वाला संख्या प्राप्त होना चाहिए, तो क्या प्राप्त हुआ, नहीं हुआ, तो यानी x का मान 2 भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या रख सकते हैं, तो 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा
11 बचा ना। तो अब ये संख्या 0 तो नहीं हुआ, लेकिन 11 से भाग लगने वाला संख्या मिल गया। ये 11 जो है वो 11 से भाग लग सकता है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः x का मान क्या हो जाएगा 0। तो हमें x का ही मान ना पूछा गया था, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा और डीपली समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहिएगा सर 0 तो सर 11 में से 11 घटाने से 0 आता है सर, 11 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर x का मान अगर 11 रखते हैं तो क्या हो रहा है, x का मान 11 रखने से भी तो 0 हो रहा है ना। तो x का मान 0 होगा या 11 होगा, क्या होगा, दोनों नहीं होगा, दोनों में से एक एक होगा। इसमें कल वाला जो पहला क्वेश्चन पढ़े थे उसमें 2 संख्याएं हो रही थी, 0 भी हो रहा था और 9 भी हो रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें दोनों संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि सर 0 तो आया सर, तो 0 से आया तो ये पूरा संख्या, इसका मतलब भाग लगेगा ना सर, तो फिर 11 क्यों नहीं हो रहा है, या 0 होगा। 0 तो हमने ला करके आंसर दिखा दिया, लेकिन 11 भी हो रहा था, तो 11 आखिर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि x के कितना है, एक ना संख्या है जी, एक ही अंक का ना संख्या x होगा, और यहाँ पे एक अंक का संख्या क्या है x, यहाँ पे 11 एक अंक का संख्या है, तो इसी कारण से 11 नहीं होगा x का मान, केवल और केवल 0 होगा। तो इसलिए यहाँ पे 0 का क्या रख लेंगे, 0 ही रख लेंगे। ठीक है, समझे कि नहीं, अच्छे समझ में आया ना। और कोई भी नंबर आप लोग रख सकते हैं, 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 तक का संख्या रख करके देखिए, या 0 या 11 से भाग लगने वाले संख्या अगर यहाँ पे मिल जाए तो वो संख्या आंसर होगा। समझ में आया, चलिए नोट कीजिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हमें क्या कहा गया है कि इस संख्या की 3 से विभाज्यता की जांच कीजिए, मतलब पता करना है कि ये 3 से भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 से विभाज्यता के नियमानुसार, ठीक है। से 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। यहाँ पे सीधा सीधी लिख सकते हैं 24, 36, 58, 5 बराबर क्या हो जाएगा 24। तो 2 जो सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे बोले हैं, तो 2 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 6 जोड़ 5 जोड़ 8 जोड़ 5, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 33, और ये पूरी संख्या भाग लग रही है। यहाँ पे कहेंगे चूंकि 33 3 से भाग लग रही है, अतः ये संख्या कितना है 243, 6, 585 भी 3 से विभाजित होगी। समझे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 3375 की 5 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। 5 के विभाज्यता के नियमानुसार, 5 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक में या तो 5 रहे या फिर 0 रहे, या 0 या 5 रहेगा तो वो क्या होगा 5 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 3375 है, 3375। तो कहेंगे इसके इकाई अंक में 5 है, तथा हम जानते हैं कि यदि
किसी संख्या के इकाई अंक में 5 या 0 दोनों में से कोई एक हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे क्या बोला कि हमको जांचने के लिए बोल रहा था कि ये 3375 5 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हमने क्या कहा, तो हमने 5 के विभाज्यता का जो नियम है उसके आधार पे हमने देखा है 5 के विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक में या 5 रहे या फिर 0 रहे तो वह 5 से विभाजित हो जाएगा। तो हमने यहाँ देखा कि इसके इकाई अंक में 5 है तथा हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 5 या 0 दोनों में से कोई एक हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। अतः विभाजित हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो अतः क्या कहेंगे कि 3375 5 से विभाजित होगी, तो हमने जान लिया कि ये संख्या जो है ये 5 से भाग लग रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल 3375 जो है 5 से भाग लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि इकाई अंक में 5 है इसीलिए ये 5 से विभाजित हो रहा है। अगर हम जांच करना चाहें कि क्या वाकई में मेरा विभाज्यता का नियम सही है तो आइए जांच करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को 5 से भाग लगा करके चेक करेंगे। 3375 को 5 से भाग लगा करके चेक करते हैं, देखते हैं भाग लगता है या नहीं लगता है। तो 5 छक्का 30, 3 बच गया, बन गया 37, 5 सते 35, 2 बच गया, 5 पचे 25। तो देखिए ये पूरी संख्या कितनी बार में कटी 5 का पहाड़ा से, तो 675 बार में। यानी कि हमारा जो ये कथन है ये बिल्कुल सही है। समझ में आया? तो बस इतना सा करना था। आप इतना है भी करके लिख सकते थे और थोड़ा सा अगर आगे स्टेप कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कीजिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 1848 की 4 से विभाज्यता की जांच कीजिए। यानी हमको इस संख्या के 4 से भाग लगने के बारे में जांचना है कि क्या ये संख्या 4 से विभाजित होगी, भाग लगेगी, है ना। तो हम लोग विभाज्यता का नियम जानते हैं, तो कहेंगे 4 के विभाज्यता के नियमानुसार, ठीक है। तो 4 की विभाज्यता के नियमानुसार, तो 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या हो तो उसके दहाई तक की संख्या को 4 से भाग लगाना है और जांच लेना है। अगर ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी दहाई तक का अंक, तो यहाँ पे देखिए 1848 के दहाई तक का अंक बराबर कितना है, तो 48 है। तब क्या कहता है मेरा 4 की विभाज्यता का नियम कि यदि कोई संख्या है तो उसके दहाई तक के अंक को आपको 4 से विभाजित भाग लगा करके जांचना है। तब यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे क्या कहेंगे 48 भागा 4 बराबर, और 4 से इसको भाग लगा कर जांच करना है। अगर ये संख्या, ये जो संख्या है 4 से पूरी भाग लगा, समझ रहे हैं, तो ये पूरी संख्या 4 से भाग लगेगी। तो चलिए जांचते हैं। तो 4 एके 4, 4 दूनी 8, यानी 12 बार में पूरा तरह से ये 48 विभाजित हो रहा है ना। तो हम लोग केवल 2 संख्याओं को जांचने मात्र से पता चल गया कि ये संख्या 4 से भाग लगेगी या नहीं लगेगी। तो हमने देखा, हमने पाया, यहाँ पे लिखेंगे हमने पाया कि 48 4 से
भाग लग रहा है, अतः 1848 भी 4 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है, बस इतना ही सा आंसर है। तो चलिए वाक्य में भाग लगता है या नहीं लगता है तो इसकी हमें जांच भी कर लेते हैं जरा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1848 को अब हम 4 से भाग लगा करके देख रहे हैं। हमने तो यहाँ कह दिया कि ये 4 से भाग लगेगा, क्या सच में लगेगा वो हमें जांचना है। तो यहाँ पे भाग लगा करके देखते हैं। तो 4 चौका 16, यहाँ पे 18 है ना, तो 4 चौका 16, 2 बच जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे बन जाएगा 24। तो 4 छक्का 24, यहाँ पे पूरा खत्म हो गया। अब इसको भाग लगाना है, तो 4 दूनी 8। देखिए पूरा पूरी भाग लगा कि नहीं लगा, लगा, यानी हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। समझे, नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण 1, एक्सरसाइज 5.2 का ही है उदाहरण 1, और ये भी VVI के अंतर्गत आप रख सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि 23,467 की 3 और 9 से विभाज्यता की जांच कीजिए। ठीक है, 3 और 9 से विभाज्यता की जांच करना है, यानी 3 और 9 से ये भाग लगता है या नहीं लगता है, इसकी हमें क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, तो हम कहेंगे, अगर आप चाहें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 3 से विभाज्यता की जांच कीजिए, फिर 9 से कीजिए, या दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक ही बार में दोनों का ले लेते हैं ना। तो कहते हैं हल में, तो हम कहेंगे क्या, 3 और 9 के विभाज्यता के नियमानुसार। देखिए हम दोनों के एक साथ इसलिए ले पाए क्योंकि दोनों का विभाज्यता का नियम सेम है ना। 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने पर जो संख्या आएगी वो संख्या 3 से विभाजित होना, अगर होगा तो ये भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार से 9 का भी सेम यही रूल के आधार पे कहता है कि 9 से वह संख्या तभी विभाजित हो जाएगी जब ये संख्या को जोड़ने पर, आपस में जोड़ने पर वो संख्या जितना आया वो 9 से विभाजित होगा। ठीक है, तब कहेंगे क्या, 23,467 बराबर, इसको हमको क्या करना है, 3 और 9 दोनों का विभाज्यता का नियम कहता है कि इनके सभी संख्याओं को आपस में जोड़ना है। तो जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 4 + 6 + 3 बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 2 5 4 9 और 6 15 और 3 18 है ना। अब ये जो 18 आया ये 3 से भी विभाजित होना चाहिए और 9 से भी विभाजित होना चाहिए, क्योंकि 3 का नियम कहता है कि जो जोड़ने पर संख्या आएगा वो 3 से भाग लगना चाहिए, और 9 भी ऐसा ही कहता है कि जो जोड़ने पर आएगा वह संख्या 9 से भाग लगना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 18/3 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 18/3 करेंगे तो 3 छक 18 भाग लग रहा है ना। इसी प्रकार से हम यहाँ पे 18/9 करते हैं तो कई बार में लग रहा है, 2 बार में। तो ये जो 18 जो है ये संख्या जो है वो 3 से भी भाग लग रहा है और 9 से भी भाग लग रहा है। ये संख्या 3 से भी भाग लग रहा है और 9 से भी भाग लग रहा है ना, अतः ये संख्या 3 से भी भाग लगेगा और 9 से भी भाग लगेगा। समझे कि नहीं, ये जो संख्या ये 3 से भी भाग लगेगा और 9 से भी भाग लगेगा। तो हम कहेंगे अतः 23,463 3 और 9 दोनों से विभाजित होगी, बस। ठीक है, अब आप लोग अगर जांच करना चाहें तो जांच कर सकते हैं कि सच में ये भाग लगेगा दोनों से। तो देखिए 23,463 हमने मात्र कौन सी संख्या को, इनको जोड़ने पर जो संख्या है उसके आधार पे हमने कहा कि ये भाग लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको जांचना है कि क्या सच में लगेगा तो लगा करके देख लीजिए। हमने तो कह दिया कि लगेगा, 3 और 9 के विभाज्यता के नियम के अनुसार से ही हमने कहा कि लगेगा। अब ये नियम मेरा सही है कि गलत है तो जरा जांच लेते हैं। तो 3 × 7
21, 2 बचा, बन गया 24, 3 8 24, यहाँ से कुछ नहीं बचा, 3 दूनी 6, 3 1 3, लगा कि नहीं लगा पूरा से, ये भाग लग गया। अब देखते हैं इसी प्रकार से 23 463 भी 9 से भाग लगता है कि नहीं लगता, ये भी चेक कर लेते हैं। तो 9 दूनी 18, 5 बता, 9 छक 54, यहाँ से कुछ नहीं बचा। अब 6 को भाग देना है तो ये छोटा पड़ गया तो 0 बार देंगे, 9 जीरो हैं 0, तो यहाँ पे बच जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ पे, 9 सती 63। तो देखिए ये भी भाग लगा ना, यानी कि मेरा बिल्कुल ये विभाज्यता का नियम सही था। ठीक है, चलिए नोट कीजिए।